वे जो कि किसी दुख के फेज में हैं, उन्हें तो एक मेरी विनती कि आप कृपया इस दुख के फेज को जाने दें, चला जाएगा। कोई बाहर से कोई कष्ट आया है, कोई पीड़ा आई है, कोई परिस्थिति जन्य कष्ट है, परिस्थितियां बदल जाएंगी, सुख का फेज आ जाएगा। क्योंकि अगर केवल फेज को शिफ्ट करने के लिए ध्यान की ओर बढ़े तो कहीं ऐसा ना हो कि फेज ध्यान की वजह से बदल जाए तो ध्यान को कारण बना लो सुख आने का। नहीं, ध्यान वो तरीका है, वो अप्रोच है जो सुख और दुख के द्वंद्व के पार ले जाता है। बहुत से मित्रों के बहुत से प्रश्न कुंडलिनी शक्ति से संबंधित, मूलाधार चक्र के विषय में बहुत सी बातें स्पष्ट हुई। स्वादिष्ठान चक्र की ओर बढ़ने से पहले कुछ मूलभूत प्रश्न की ओर फिर हम गौर करते हैं। एक प्रश्न जो बहुत जरूरी समझना, जानना, आखिर ध्यान करें क्यों, क्या कारण ध्यान करें। बार बार ये कुछ मूलभूत प्रश्न जो अलग अलग रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता, वो इसलिए कि यदि फाउंडेशन क्लियर है, यदि मूलभूत प्रश्न क्लियर हैं, तो ये यात्रा जो कि बिल्कुल अकेली है, जो कि बिल्कुल आपकी वैयक्तिक है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ एक पूरा जमघट इस यात्रा को करेगा, आपकी वैयक्तिक यात्रा है। तो ये यात्रा फाउंडेशन ठीक होने के साथ साथ बड़ी कमाल की लगेगी, बड़ा आनंद आएगा। तो फिर कुछ एक मित्र ऐसे हैं जो केवल आध्यात्मिक शब्दावलियों से आकर्षित होके, या कहें बिल्कुल ऊपरी तल पर आध्यात्मिकता की सतह को देख के, आध्यात्मिकता को देख के कहते हैं कि चलो ध्यान कर लेना चाहिए, मानो उनको अपने पर्सनैलिटी के, अपने जीवन के रूम में एक छोटा सा फ्लावर पॉट चाहिए मेडिटेशन नाम का। मेडिटेशन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, हालांकि उन्होंने कभी इस बात को गौर से समझा या जाना नहीं कि क्या इसकी महत्ता है, क्यों करें, क्या क्या रूपांतरण आ जाएगा। कोई मूलभूत विचार नहीं किया इस प्रश्न पर। तो एक है जो बस कूद पड़े या बस करने को कर ले, एक वो जो किसी कष्ट में है, किसी पीड़ा में है, किसी दुख में है, मानसिक या शारीरिक पीड़ा में है, वो इस दुख के फेज को पार कर जाएं, वो अपनी इस कष्टमयी अवस्था को लांग जाए। उसके लिए उन्हें एक रास्ते के रूप में दिखता है ध्यान। ध्यान करने से शायद मेरा ये दुख, शायद मेरे ये कष्ट, शायद मेरी ये पीड़ा, शारीरिक पीड़ा या ये मानसिक पीड़ा दूर हो जाएगी। दूसरे वो हैं। तीसरे जो कि बड़े बड़े स्वप्न जीवी हैं, वो दुनिया में भी बड़े स्वप्नों के साथ जीते हैं, बड़ा बड़ा सोचते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी हैं। तो वो महत्वाकांक्षी जब आध्यात्म की ओर देखते हैं तो कहते हैं कि दुनिया का सुख है, ये तो क्षणभंगुर है, हमें चाहिए वो सुख जो इंद्रियों का ही हो लेकिन चिरस्थायी हो, स्वर्गिक सुख। स्वर्ग के ख्वाब उनके सजते हैं आध्यात्म पृष्ठभूमि बना के। ध्यान और मेडिटेशन जैसे विषय भी वो इसलिए चुनते हैं ताकि उनकी ये महत्वाकांक्षा की खूबसूरती, तो अथाह खूबसूरती मिले स्वर्ग की, सुख के यहां संसाधन वहां बड़े अधिक होंगे, तो क्यों ना हम ऐसी पद्धति, ऐसा ध्यान, ऐसा तरीका खोजें जिससे कि हम स्वर्ग की तैयारियां करें। तो वे एक स्वप्न जाल में जीते हैं।
कुछ विरले हैं जो इन तीनों अवस्थाओं से परे, ना ही तो वो ऊपरी तलहटी से आए, ना ही तो वे किसी दुख की वजह से आए, ना ही कोई स्वप्न संजो कर आए, केवल केवल और केवल यहां की निरर्थकता, ये सुख और दुख दोनों का पागलपन, ये द्वंद्व उन्हें लांघना है। उन्हें इस निरर्थकता का, इस जीवन की निरर्थकता का उत्तर चाहिए, और उनमें एक निष्ठा है, एक विश्वास है कि अंत की ओर बढ़ने से हम सार्थक हो सकते हैं, हम असल रहस्यमय सत्य को उद्घृत कर सकते हैं, खोज सकते हैं, जान सकते हैं। जब निरर्थकता समझ में आती है तो एक अवस्था वो भी आती है जहां पर किसी पर भरोसा नहीं होता, जिसे हम एथिस्टिक स्टेट कहेंगे, कि नहीं कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं, कुछ भी नहीं है। और इसी अवस्था में निरंतर रहने से निष्ठा टूटती है अंत की ओर जाने की। तो ऐसे लोग हर चीज को नकार देते हैं, लेकिन साकार कुछ भी उनमें पनपता नहीं है। तो ऐसे लोग बड़े पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ जीवन जीते हैं, हर चीज को लॉजिकली काटते हैं, मना करते हैं कि नहीं ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन सही तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक एक नकार पैदा हो गया है, निष्ठा के प्रति नकार, निष्ठा अंत की ओर जाने की निष्ठा के प्रति नकार, कि ऐसा कुछ नहीं होता। और शायद इसका कारण एक बहुत बड़ा है कि बहुत सी शब्दावलियां, जैसे आत्मा, जैसे भगवान, जैसे अंत यात्रा, जैसे आध्यात्म, ये शब्दावलियां उनके इर्द गिर्द इतनी घूमी, इतनी गूंजी कि इन शब्दावलियों पर भी अब उनका कोई थोड़ा सा भी भरोसा नहीं रहा। तो अब ये प्रश्न आपको अपने से पूछना बड़ा जरूरी कि यदि निष्ठा है, ये एक एग्नोस्टिक स्टेट है, निष्ठा होना कि कुछ है, कुछ रहस्यमयी है जिसे मुझे खोजना है, अगर ऐसी निष्ठा है तो इस खोज की यात्रा का कुछ अर्थ है जीवन में। अगर ऐसी निष्ठा नहीं है, यदि आप केवल अपने व्यक्तित्व में एक और आभूषण जोड़ना भर चाहते हैं, बहुत से मित्र मिलते हैं, कहते हैं कि ध्यान तो हम करते ही हैं, मानो वे नियमित रूप से जो खाना खा लेते हैं या ब्रश कर लेते हैं, ऐसा ही एक टुकड़ा है ध्यान का। नहीं, ध्यान इतनी बचकानी, इतनी थोथी, इतनी ऊपरी चीज नहीं है कि 15 मिनट कर लिया और हो गया ध्यान। नहीं, जीवन के रूपांतरण की कुंजी जिसमें है वो ध्यानस्थ स्थिति है, जिसे करने के बाद एक सिद्धार्थ बुद्ध हो गया, जिसे करने के बाद वो व्यक्ति जो कल तक बिल्कुल अलग तलहटी पर जीवन जी रहा था, चेतना के अलग तल पर जीवन जी रहा था, आज उसके तल बदल गए चेतना के, आज उसकी दृष्टि बदल गई, आज उसका जीवन बदल गया। तो पूरे जीवन का रूपांतरण, और ये रूपांतरण का खेल क्षण क्षण फिर घटित होते देखने का तरीका, ये ध्यान है। वे जो कि किसी दुख के फेज में हैं, उन्हें तो एक मेरी विनती कि आप कृपया इस दुख के फेज को जाने दें, चला जाएगा। कोई बाहर से कोई कष्ट आया है, कोई पीड़ा आई है, कोई परिस्थिति जन्य कष्ट है, परिस्थितियां बदल जाएंगी, सुख का फेज आ जाएगा। क्योंकि अगर केवल फेज को शिफ्ट करने के लिए ध्यान की ओर बढ़े तो कहीं ऐसा ना हो कि फेज ध्यान की वजह से बदल जाए तो ध्यान को कारण बना लो सुख आने का। नहीं, ध्यान वो तरीका है, वो अप्रोच है जो सुख और दुख के द्वंद्व के पार ले जाता है। ध्यान असल में आनंद की ओर बढ़ने की यात्रा है। आनंद का कोई पर्याय नहीं, सुख का पर्याय तो है, दुख का पर्याय तो है, आनंद का कोई पर्याय नहीं। चिरस्थायी ऐसी स्थिति जो द्वंद्व से मुक्त हो,
जो मन के खेल को जानने के बाद आती है। क्या हम आनंद को किसी तरीके से कैसे भी परिभाषित कर सकते हैं? नहीं। आनंद ऐसी अवस्था जो उस स्थिति में पहुंचा वो अलग अलग रूप में उसको अभिव्यक्त करे। मानो प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, मानो द्वंद्व की जो दो देखने की स्थिति है उसके मध्य खड़ा कोई देख पाए, तो वो अपने अपने तरीके से उस आनंद को अभिव्यक्त करता है अलग अलग शब्दावलियों से। जो किसी स्वर्ग की कल्पनाओं की वजह से ध्यान में उतरे, उनसे ये गुजारिश, उनसे ये प्रार्थना कि अगर स्वर्ग किसी स्थान पर है भी, तो भी आपकी कामनाओं का द्वार तो खुला है। अगर कोई स्वर्ग अभी भी आपकी कामनाओं का केंद्र बिंदु है, तो आप कामना मुक्त नहीं है। आपके अंदर वो कामना का पोटेंशियल है, और वो कामना का ईंधन, वो पोटेंशियल ही आपको ध्यानस्थ स्थिति में आने नहीं देगा। अगर एक बार के लिए कहें कोई यूटोपियन स्वर्ग है, अगर कोई ऐसी अवस्था है, तो भी आपकी उसके प्रति चिंता, आपकी उसके प्रति रुचि, उसके प्रति प्यास निरंतर आपके अंदर एक बेचैनी खड़े रखेगी। और ध्यान का अर्थ है उस बेचैन अवस्था से, उस इंतजार के खेल से मुक्त होना जो अभी यही इसी क्षण नहीं घटित हो सकता। वो ध्यान नहीं है। अगर ध्यान को एक ठीक ठीक रूप में जानना, तो अभी इसी क्षण जो घटित हो सके, आप इसी क्षण पूर्ण रूपेण अगर मौजूद होने की कला जान जाएं, तो ध्यान का एक महत्वपूर्ण सोपान पार किया। और यदि कुछ कल की तैयारियां, कल के इंतजार, कल का ही कुछ खेल अंदर चल रहा है, तो वो ध्यान नहीं है। और निश्चित रूप से बहुत सी दुकानें हैं धर्म के नाम की, संस्थानों के नाम की, जो ये कल कुछ श्रेष्ठ होने की डुगडुगी बजा के आज आकर्षित करते हैं और कहते हैं ध्यान करो तो ये होगा। कृपया सावधान ऐसे पाखंड और आडंबर से, जहां पर ये कल कुछ श्रेष्ठ होने वाला है, कल कुछ स्वर्ग घटित होने वाला है, कल कुछ जजमेंट होने वाला है आपके कर्मों का, जिससे कि आपको श्रेष्ठ कुछ मिलेगा। अगर ऐसी तैयारियों में उलझ गए हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हो, ध्यान नहीं है। निश्चित रूप से ध्यान अभी इसी क्षण घटित होने वाली प्रक्रिया। पतंजलि का वो सूत्र बड़ा कमाल का इस दिशा में बात कहता, योग चित्त वृत्ति निरोध है। जहां चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं, अगर चित्त की वृत्तियों में यानी कि माइंड में अगर अभी भी स्वर्ग के सर्कल्स चल रहे हैं, स्वर्ग की वृत्तियां घूम रही हैं, तो मुक्त हुए कहां, वृत्तियां निरुद्ध कहां हुई। ध्यान का स्पष्ट अर्थ है वृत्तियों के पार की छलांग। जहां वृत्तियां स्वतः उठनी बंद हो जाएं, वृत्तियों को रोकना ना पड़े, स्वतः उठे ही ना। मानो अब इतना ठहर गया अंतः का पानी कि कोई वृत्ति अब उस पर उठती नहीं, कोई मकड़ जाल बनता ही नहीं। वो है योग की वजह से चित्त में जो वृत्तियां हैं वो निरुद्ध हुई। जब 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 ऋषियों ने योग शब्द को इस्तेमाल किया, तो उसका अर्थ स्व से टिकना, स्व पर टिकना, स्व पर केंद्रित होना, योग युक्त अवस्था, उस विराट के साथ एक, या कहें विराट ही हो जाना। योग इसलिए कहना जरूरी, मानो अपने से ही टूट गए हो, अब वापस स्वयं में आ जाना, योग युक्त हो जाना। बहुत से मिसकंसेप्शन है योग शब्द से संबंधित भी, इसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आगे।